हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास 10th फिजिक्स। और आज की क्लास में मैं आपको लाइट के सेकेंड सेक्शन में लेके चल रहा हूं, जिसमें आप मिरर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट इन माय प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन, laws of reflection, formation of image with the help of mirror, lateral inversion, etc. Right? Today I will start mirror. Students, mirror. What is the mirror? Try to understand. Mirror क्या है? It is a plain glass. You have seen everywhere. विंडो पैन, आपके घर में विंडो होगी, उसमें ग्लास लगा होगा ना। ग्लास मीन्स ट्रांसपेरेंट, थ्रू विच यू कैन सी हियर एंड देयर, यू कैन सी आउटसाइड। राइट? तो दिस इज योर ग्लास प्लेट। राइट? अब क्या करते हैं, इस ग्लास प्लेट के वन साइड, यानी या तो ये इसको साइड 1 मान लें, इसको साइड 2 मान लें, किसी भी एक साइड पे हम पॉलिश कर देते हैं इस तरीके से। तो ये कौन सा सरफेस है? पॉलिश्ड। और ये क्या हो गया? अब पॉलिश करने के बाद ये बन गया आपका मिरर। नाउ दिस इज योर मिरर। क्लियर? कोई डाउट नहीं? राइट स्टूडेंट्स, मिरर के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि mirror is a plain glass on which at its one side is polished. Right? ठीक है? Silver metal is coated. On one side, silver metal is coated and then finally paint is applied on its surface. Because of silver metal is maximum reflecting surface. क्लियर? ठीक है? तो आप कहते हैं मिरर की जब बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मिरर। स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मिरर। देखिए, 2 टाइप्स। नंबर 1 प्लेन एंड नंबर 2 स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रहा हूं प्लेन और स्फेरिकल मिरर में क्या डिफरेंस है, तो प्लेन मिरर डिजाइन बना रहा हूं, दिस इज योर प्लेन मिरर, वन साइड पॉलिश, इट इज अ प्लेन। ठीक है? और दूसरा, अगर मैं इसको कर्व बना दूं इस तरीके से या इस तरीके से, अब इसकी ये साइड पॉलिश कर दिया, और या ऐसे ही मिरर बना हुआ है और इसके अंदर की साइड पॉलिश कर दिया, मतलब ये है तीनों ग्लास, ये एकदम प्लेन है, इसकी ये साइड पॉलिश है, ये कर्व सरफेस है, इसकी आउटर साइड पॉलिश है, ये भी कर्व सरफेस है, इसके अंदर की साइड पॉलिश है। राइट? तो दिस इज योर प्लेन मिरर। ये क्या है? दिस इज प्लेन मिरर। और ये दोनों क्या है? ये आपके हैं स्फेरिकल मिरर। अब खास बात क्या है, दिख तो रहा प्लेन मिरर है और स्फेरिकल मिरर है, डिफरेंस क्या होगा? तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। आप समझिए इसको, जैसे कि ये प्लेन मिरर मैंने ले लिया, दिस इज योर प्लेन मिरर। राइट? और इस प्लेन मिरर पर अगर हम पॉलिश करें, देखिए ये हमने पॉलिश कर दिया, तो इस पे लाइट फॉल कर रही है। क्या करता हूं कि पैरेलल लाइट लेकर के आ रहा हूं, तो क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी आपस में पैरेलल ही होंगी, मतलब इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स पैरेलल। किससे? प्लेन मिरर से। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस पर फॉल करने वाली पैरेलल बीम रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहती है। ये डायग्राम। राइट? लेकिन अगर हम एक ये ले लें
स्फेरिकल ले ले, तो इसमें क्या हो रहा, अगर लाइट आ रही है, ये पैरेलल लाइट आ रही है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां मिल जाएगी ऐसे। अब देखिए ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो क्या ये रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल है? नहीं, ठीक है ना। या दूसरा फिगर देखिए, मैं दूसरा फिगर यहां पे दिखाता हूं, एक इस तरीके से सरफेस ले लीजिए, मान लीजिए ये दो लाइट पैरेलल जा रही हैं, राइट, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो ये जाएंगे सेंटर की तरफ, लेकिन होगा क्या कि ये वापस इधर आ जाएंगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइट दूर चली जा रही है। इस डायग्राम में ये कौन सा सरफेस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका आउटर सरफेस पॉलिश है और इसका क्या है, इनर सरफेस पॉलिश है, ठीक। तो अभी हमने क्या डिफरेंस दिखाया कि डिफरेंस ऑफ द मिरर, वन इज द प्लेन मिरर एंड अदर वन इज द स्फेरिकल मिरर। दिस इज प्लेन मिरर, और ये प्लेन मिरर कहता है कि ऑन विच व्हेन पैरेलल लाइट फॉल्स आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज लाइट रिमेन्स पैरेलल, राइट। और ऐसे ही जब स्फेरिकल मिरर पे लाइट फॉल करेगी तो क्या होगा कि पैरेलल लाइट जो फॉल कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहती, चाहे ये केस देख लीजिए और चाहे ये केस देख लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो रहा, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट एक पास मिल रही है ना, तो इसको कहते हैं कन्वर्ज हो रही है। जब लाइट जाकर के एक पॉइंट पे मिले तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज हो रही है। और जब लाइट दूर भागे तो इसको क्या करते हैं, डाइवर्ज। इसका मतलब प्लेन मिरर पे पैरेलल लाइट पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती है, जबकि स्फेरिकल मिरर पर पड़ने वाली पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या तो कन्वर्ज हो जाती है और या डाइवर्ज हो जाती है। यस, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं, राइट। अब कहते हैं स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर आपको समझ में आ गया, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर दोनों का डिफरेंस बताया। अब देखिए स्फेरिकल मिरर क्या हो गया, आपको समझ में ही आ गया, ये स्फेरिकल मिरर हो गया। अभी कहां से आएगा, तो कहते हैं इसके लिए, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, मैं सीधे सीधे प्लेन मिरर की बात खत्म कर रहा हूं, सीधे स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर, कैसे बनेगा, तो कहते हैं देखिए एक काम करते हैं, एक हमने स्फेयर ले लिया, ये क्या है, दिस इज अ हॉलो स्फेयर, राइट, हॉलो स्फेयर। अब इस स्फेयर से हमने ये सेक्शन काट लिया, इसको अलग कर दिया, अलग करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये हो गया। जैसे इसको हम एम डैश दे लें, तो इसको हमने एम डैश यहां से, ये स्फेयर है, दिस इज स्फेयर, और इसका ये सेक्शन कट किया और कट करके हमने यहां कर दिया, तो ये मिल गया आपको स्फेरिकल मिरर। अब मिरर अभी नहीं है, ये तो ग्लास ही है ना, पॉलिश नहीं हुआ, तो पॉलिश करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब स्फेरिकल मिरर इज द मिरर, spherical mirror is a part of sphere, right? spherical mirror क्या है, एक हॉलो स्फेयर का ही पार्ट है। यस, spherical mirror इस हॉलो स्फेयर का ही पार्ट है। अब ये मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, तो आप कह सकते हैं spherical mirror is a reflecting surface of a hollow sphere। हमने यहां से काटा, ये कर दिया, तो ये मिरर बन गया। अभी मिरर नहीं है, अब हम मिरर को, पहली बात तो स्फेरिकल मिरर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक हॉलो स्फेयर की। अब इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर स्फेरिकल मिरर दो तरीके का हो रहा है। देखिएगा, स्फेरिकल मिरर इज ऑफ द टू टाइप्स, क्या, नंबर वन कॉनकेव mirror and number two convex
मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, राइट। आप देखिए इसको, कॉनकेव मिरर क्या है? पहली बात तो स्फेरिकल मिरर मैंने निकाल लिया, ये और ये। अब कॉनकेव मिरर, आउटर साइड पॉलिश है, ये पॉलिश सरफेस है, और ये अंदर का शेप क्या है? कॉनकेव। ठीक, जैसे अभी ऐसे देखिए बिना पॉलिश के, तो ये कैसा सरफेस है? कॉनकेव। अभी मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, ये कॉनकेव सरफेस है और इधर वाली कॉन्वेक्स सरफेस। तो दिस इज कॉनकेव। अगर ये मिरर है एम एम डैश, तो इनर साइड इज द कॉनकेव सरफेस एंड दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस, राइट। अब दोनों को हम मिरर के फॉर्म में बताएंगे। तो मैंने कहा कि जो गहरी है, दबी हुई है, दैट इज द कॉनकेव, और जो उभरी हुई है दैट इज योर कॉन्वेक्स। तो अब हम दोनों मिरर की बात करेंगे। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा और आपका कॉनकेव मिरर क्या होगा। अगर हम ये इसकी आउटर साइड पॉलिश कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव हुआ? क्योंकि रिफ्लेक्शन कहां से होगा? कॉनकेव सरफेस से। अभी मैंने बताया था ना कि गहरा वाला दबा हुआ पोर्शन कॉनकेव पोर्शन है और उभरा वाला कॉन्वेक्स। तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? यहां से तो होगा नहीं, ये तो पॉलिश है। यहां से होगा कॉनकेव सरफेस से, तो इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर हो गया। और यही अगर इस मिरर के अंदर के पार्ट को पॉलिश कर दें तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन अब यहां से नहीं होगा, कॉनकेव सरफेस से नहीं होगा, कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, राइट। आप एक काम करिएगा, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, राइट। अब क्या करने जा रहे हैं कि इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, पोल क्या है, राइट। तो देखिएगा इसके बाद देखिए पहले तो मैंने क्या किया, एक हॉलो स्फेयर, ये स्फेयर है, राइट। इसका ये पोर्शन एम एम डैश हमने ले लिया और इसको बाहर से पॉलिश कर दिया। आप समझिए आपके पास मिरर ही है, ये पार्ट नहीं है, ये खाली समझाने के लिए। तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? इसका कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि रिफ्लेक्शन अंदर वाले पार्ट से होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक। अब ये मिरर किससे बना है? इस स्फेयर से। स्फेयर का सेंटर है सी, राइट। तो कहते हैं सबसे पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इस मिरर का एम एम डैश जो कि कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कोई भी हो, इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच दिस मिरर इज पार्ट। वो मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी सी। यस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच दिस मिरर इज पार्ट। तो सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, ठीक। उसके बाद कहते हैं रेडियस।
ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? अरे जिस मिरर का, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और उस स्फीयर का रेडियस, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज पार्ट, द रेडियस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर का रेडियस जिसका ये मिरर पार्ट है, इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। और आप देखिए आर है क्या? वेरी स्टार भाई, ये स्फीयर है, कहीं से भी ज्वाइन कर दीजिए, ये आर, यहां से ज्वाइन करिए, ये आर, सब रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। लेकिन हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां दूसरी तरीके से दिखाएंगे अभी आपको डायग्राम में, ठीक। इसके बाद पोल। पोल, पोल क्या है? मिरर एम डैश है ना, एम डैश, और इसका मिड पॉइंट, इसको हमने डिनोट कर दिया पी से, तो पी इज द पोल, यानी मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, एम डैश का मिड पॉइंट, दिस इज योर पोल। क्लियर? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज द पोल। और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, इसको मिलाने वाली लाइन, इसको आगे आप एक्सटेंड कर दीजिए तो ये हमारी कहलाएगी, अगर एक्स वाई इसको मार्क कर दे तो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक एपर्चर की बात करते हैं। एपर्चर मतलब जितने पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, दैट विल बी द एपर्चर ऑफ द व्हाट? एपर्चर ऑफ द मिरर। तो यहां एपर्चर क्या है? एम से लेके एम डैश तक आपका एपर्चर है, राइट? तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेरा इतना सफिशिएंट है, इसको आप नोट्स बना लीजिए, और रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? वो इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज कैसे फॉर्म होगी मिरर से, राइट? ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।